हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी रिसर्च, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है और यहां पे चल रही है कंप्लीट क्वांट की प्रिपरेशन। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम के बाद होगी फिर मेंस की तैयारी। तो अभी मैंने आज आप लिख लिया है यहाँ पे एक बहुत ही शानदार डीआई है। आप सभी जानते हैं कि एसबीआई पीओ के एग्जाम है, चार डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे होने वाले हैं और चार चार शिफ्ट होंगे, यानी कि पूरे 16 शिफ्टों में आपके एग्जाम होंगे। 16 शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे। और आप सभी जानते हैं इस बात को भी अच्छी तरीके से कि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में पेपर का लेवल ऊपर नीचे अप डाउन हमेशा होते रहता है। और कई कई शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी हाई हो जाते हैं और कहीं क्वेश्चंस का लेवल नॉर्मल रहते हैं। तो पेपर में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आज मैंने एक ऐसी डीआई ली है जो कि आपको डिफ़िकल्ट शिफ्ट में जो डीआई आती है, अगर कोई शिफ्ट ऐसी होगी जहाँ पे क्वांट के पेपर थोड़े से लेंदी आएंगे या फिर डिफ़िकल्ट आएंगे, वहाँ पे जो डीआई आएगी वैसी डीआई मैंने आज ली है, जिससे आप एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो पाएँ। होती क्या है कि हम लोग नॉर्मल डीआई करते रहते हैं, एग्ज़ाम में भी देखते हैं पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू में जनरली होता है क्या, नहीं हमें सिर्फ एक शिफ्ट की या फिर किसी एक दो शिफ्ट की डीआई मिल पाती है, बाकी डीआई हमें मिल नहीं पाती है, बाकी क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन मिलते हैं और वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसलिए मैंने लिया ताकि आप उस तरीके से प्रिपेयर हो पाएँ और एग्ज़ाम में जाकर के अगर ऐसी डीआई आपके शिफ्ट में आती है, एडमिट कार्ड तो ऑलरेडी आ चुकी है, जिस शिफ्ट में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो एग्ज़ाम में हमें डर नहीं लगेगा, एग्ज़ाम को अच्छे टैकल कर पाएंगे। प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में आएगी तो आप बोलेंगे बहुत हाई लेवल के पेपर आ गए मेरे शिफ्ट में, मैं नहीं कर पाया, होने वाले थे ही नहीं। फिर भी काफ़ी लोग करके आते हैं। जो लोग करके आते हैं वो कौन होते हैं, जो कि तैयारी पहले से अच्छे से कर रहे होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देख सकते हैं डिफ़िकल्ट शिफ्ट में ऐसी ही डीआई आएगी। आज ये जो डीआई है जिसमें आपको मिलेगा एक टेबल और साथ में एक बार ग्राफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे। एंड ये है 15 डेज स्ट्रैटेजी, जिसे आप देख सकते हैं और ये मेरे कुछ फॉर्म से पढ़ सकते हैं। और ये कुछ प्रीवियस वीडियो जो अब तक आई है, काफ़ी वीडियो और भी है, लेकिन ये है कैस्टेड डीआई। और ये दो वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पिछले 5 साल के 2017 से लेकर के 21 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए थे अर्थमेटिक के, वो सारे मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। 2 पार्ट में है, आई थिंक दोनों को ऐड करेंगे तो वही 2.5 आवर के अप्रॉक्स की आपकी वीडियो है, जिससे आप देख लेंगे तो आपके अर्थमेटिक भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। इस तरीके से आपको आने वाले दिनों में डेटा इंटरप्रिटेशन के मिल जाएंगे, प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस और भी एक्सपेक्टेड ये जैसे मैंने आज लिया है वैसे मैं लेके आते रहूँगा। और भी बाकी जो भी टॉपिक्स हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज जो भी होते हैं, वो सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और बाकी फिलहाल आप इन सब पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस सब पेज में आपको ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, मेंस एग्जाम्स के लिए भी। ये अर्थमेटिक सीरीज है, सभी को फॉलो करें। और चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं आगे सीधा क्वेश्चंस की तरफ। ये आपके सामने डीआई देखें, समझे, पढ़ें, सब कुछ करें। और आपके सामने क्वेश्चन भी यहीं पे दिए गए हैं, ऑप्शंस भी यहीं पे है। तो एक ही चीज़ इस स्लाइड पे मैंने डाल दी है, फटाफट से सॉल्व करें। और बता दूं मैं आपको कि ये जो आप देख पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन लिखी गई है यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ के फॉर्म में, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं मिलेगी, इसलिए अब इसे पढ़ के समझ ले अभी ही। बाकी टेबल एंड बार और क्वेश्चन हर स्लाइड पे मिल जाएंगे। ऑल राइट, सॉल्व करें फटाफट इस क्वेश्चन को। बिल्कुल डुएबल है हाँ, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट कह सकते हैं। बाकी जो ये आती है हमारे एग्जाम में उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर रखा है मैंने इसे, जो कि एग्जाम में आपको एग्जैक्टली ऐसा देखने को मिल सकता है। ट्राई करें फटाफट सभी लोग सॉल्व करें पेन पर लेकर के फटाफट।
आई थिंक आपने पढ़ा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। सॉल्व हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ते हैं साथ साथ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। समझते हैं पहले यहाँ पे दिया क्या गया है। देयर आर 5 कंपनीज ABCDE। ठीक है, यहाँ पे 5 कंपनी है। जैसे पढ़ते हैं हमेशा हल्का हल्का देखते हैं कहाँ पे दिया गया। जैसे 1 2 3 4 5 दिख रहा है हमें, 5 डिफरेंट कंपनी ABCDE। These company manufacture certain number of bikes, sports and normal। यहाँ पे जो कंपनी दी गई है ये करती क्या है, ये बाइक मैन्युफैक्चर करती है। और बाइक जो है वो दो तरह के हैं, एक है स्पोर्ट्स बाइक और दूसरी है नॉर्मल बाइक। ठीक है, ईच टाइप ऑफ बाइक हैज 2 कैटेगरी। और हर एक बाइक में 2 कैटेगरी है, एक है मिड रेंज एंड दूसरी है हाई रेंज। ठीक है, द गिवन बिलो बार चार्ट shows the percentage of sports bike manufactured by the company out of total bike manufactured by that particular company। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, ट्रेन की आवाज़। सो आई थिंक मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही होगी, तो मेरे वॉइस से फोकस कीजिएगा। ठीक है, द गिवन बिलो बार चार्ट, जो यहाँ पे चार्ट दिया गया है बार ग्राफ, इसमें क्या दिया गया, परसेंटेज ऑफ स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आउट ऑफ द टोटल बाइक। जिस कंपनी ने जितने बाइक मैन्युफैक्चर किए उसका स्पोर्ट्स बाइक उसमें कितना परसेंट है, वो यहाँ पे दिया गया है बार ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, एंड टेबल शोज द हाई रेंज स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट कंपनी। और टेबल में क्या दिया गया है, उस कंपनी के द्वारा स्पोर्ट्स बाइक में हाई रेंज वाले जितने मैन्युफैक्चर किए गए उसके यहाँ पे वैल्यू, उसकी संख्या, उसके नंबर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। समझ में आई ये बात। कहने का मतलब ये, थोड़ा सा और इससे एक्सप्लेन करते हैं। कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पे कंसिडर करें कंपनी ए को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25% दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 100x टोटल मैन्युफैक्चर्ड रहा होगा बाइक, इस कंपनी ए का बाइक, तो यहाँ पे 25% क्या हो जाएगा, इसमें से 25% इसमें, यानी कि 25x हो जाएगा किसका, स्पोर्ट्स बाइक। समझ में आया। तो बाकी जो बच गए हमारे पास वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, वो हो जाएंगे यहाँ पे 75x, ये हो जाएंगे नॉर्मल बाइक। ठीक है, दो तरह की बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक एंड नॉर्मल बाइक। तो स्पोर्ट्स बाइक का यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है आउट ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर्ड बाइक। ठीक है, अब फिर ये कह रहा है कि स्पोर्ट्स बाइक के बाद आपके जो यहाँ पे जो अब स्पोर्ट्स बाइक में क्या है ना, जो भी बाइक है यहाँ पे स्पोर्ट्स और नॉर्मल हो, दोनों में 2 तरह की कैटेगरी है, एक है मिड रेंज और दूसरा है हाई रेंज। तो अब इसमें क्या होगा, स्पोर्ट्स बाइक में भी 2 चीज होगा, एक होगा मिड रेंज और दूसरा होगा आपका हाई रेंज। ठीक है, सिमिलरली ये नॉर्मल बाइक में भी 2 चीज होगा आपका, एक होगा मिड रेंज और दूसरा होगा हाई रेंज। ये बात सभी को समझ में आ रही है, ये स्ट्रक्चर जो समझ में आ रहा है ना। ये कंपनी का टोटल हो गया, कंपनी ए का 100x, इसमें 2 चीज, एक नॉर्मल बाइक एक स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक का आपको दिया है बार के फॉर्म में 25x, 25% हो गया। जो बच गया 75%, ये क्या हो गया, नॉर्मल बाइक। अब इन दोनों कैटेगरी में 2 कैटेगरी और है, स्पोर्ट्स के अंदर 2 मिड रेंज वाले, हाई रेंज वाले, नॉर्मल में 2 मिड रेंज और हाई रेंज। इसमें से जो मिड रेंज आपका है, सॉरी हाई रेंज जो है आपका, वो यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया गया है। एक का देखिए कितना 90 है, कि कितना हो जाएगा, हाई रेंज 90 हो जाएगा, और जो बच गए हमारे यहाँ पे वो हो जाएंगे मिड रेंज बाइक, मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक। क्लियर। सिमिलरली बाकी डेटा भी आपको दिया जाएगा या नहीं दिया गया होगा, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सॉल्व करके निकालना होगा। क्लियर है। जब भी डीआई आती है तो पहले उसके थीम को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रीलिम्स एग्जाम में जरा कुछ होता नहीं है, यहाँ भी जरा कुछ है नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस टाइप के डीआई में किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। कंपनी है, कंपनी के 2 चीज है, स्पोर्ट्स नॉर्मल, उसके 2 चीज है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मिड रेंज एंड हाई रेंज। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ तो बताएं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। In company D, number of high-range sports bike manufactured by company is twice as that of mid-range sports bike manufactured। एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मैंने स्पेस रख लिया है सॉल्व करने के लिए। इन कंपनी डी, डी कंपनी फोकस करना, ये रहा डी कंपनी। नंबर ऑफ हाई रेंज स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इज ट्वाइस एज द दैट ऑफ मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द जो भी कंपनी है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। अब सीधी सी बात है, फोकस करना डी के ऊपर, ये रहा डी। इसमें क्या होगा, 2 चीज होगा, क्या क्या होगा,
दो तरह की बाइक, एक है स्पोर्ट्स बाइक, एक है नॉर्मल बाइक। एस फॉर स्पोर्ट्स एंड फॉर नॉर्मल, ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें डी में 40% क्या है, 40% है स्पोर्ट्स बाइक, तो हम कह सकते हैं 40x, लेट से अगर ये 100 रहा होगा 40x ये हो गया, बचे हुए क्या यहाँ पे 60x हो गया नॉर्मल बाइक, ठीक है। इस स्पोर्ट्स बाइक में दो चीज होगा, एक होगा मिड रेंज और दूसरा होगा हाई रेंज। HR फॉर हाई रेंज, MR फॉर मिड रेंज। सिमिलरली इसमें भी होगा, है ना। इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक और चीज यहां से अगर देखें डी कंपनी को, इसमें 192 बाइक हैं जो कि हाई रेंज वाले हैं स्पोर्ट्स में से, इसलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया था टेबल में, मतलब इंस्ट्रक्शन फॉर्म में लिखा गया था, जो टेबल में क्या दिया गया, टेबल में दिया गया है हाई रेंज स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स बाइक पे फोकस करना है। आप ये समझ जाएंगे कि कंपनी ए का हाई रेंज वाले दिए गए हैं, आप गलती कर लेंगे। स्पोर्ट्स वाले कंपनी, हर कंपनी में जो दो कैटेगरी है, स्पोर्ट्स नॉर्मल, स्पोर्ट्स का जो हाई रेंज है वो आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया 192। अब जो भी यहाँ बच जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे क्या 40x माइनस 192, ये आ जाएगा मिड रेंज बाइक। आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है बाइक मैन्युफैक्चर हाई रेंज स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इज ट्वाइस एज दैट ऑफ मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चर्ड। तो ये क्या है, इसका ट्वाइस है ना। अगर ये ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, मिड रेंज का, तो मिड की तो इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। आपसे पूछ रहा है कितना बाइक मैन्युफैक्चर किया गया कंपनी के द्वारा। यहाँ पे ध्यान से देखें, ये 40x है और 40x है क्या, 40x है स्पोर्ट्स बाइक, और टोटल स्पोर्ट्स बाइक मेरे पास यहाँ पे दिया गया है, दोनों को ऐड कर देंगे, मेरे पास स्पोर्ट्स बाइक आ जाएगा। ऐड करें 6 2 8 और ये आ गया 288, ठीक है। 288 वैल्यू कितना है, ये 40x है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, निकालना है टोटल बाइक मैन्युफैक्चर, यानी कि हमें निकालना 100x के वैल्यू को, इसका हाफ करें 20 आ जाएगा, यानी 144 हो गया। इसको कर ले 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 14 5 या 70, 520 यानी कि 720, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। यहाँ से मैंने क्या किया, देखो हमें निकालना है टोटल बाइक, वो कितना होगा, यहाँ पे 100x होगा। तो हम क्या किए, इस 40 को 2 से यहाँ से डिवाइड कर दिए, इससे क्या हुआ, ये मेरे पास क्या आ गया 20x का वैल्यू आ गया। इसको 5 से कर दिए मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया 100x का वैल्यू आ गया। 2 से डिवाइड कितना आया, 44 आया। इसको 5 से गुना की कितना है, 720 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 720। समझ में आया, क्लियर है, कुछ था नहीं, बिल्कुल आसान है। लेकिन SBI PO प्रीलिम्स में आ सकती है CDI, किसी भी शिफ्ट में, डिफिकल्ट शिफ्ट में चांस ज्यादा है आने के। ऑल राइट, क्लियर है तो बताएं जरूर से एक बार। वीडियो को लाइक करें, नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, सॉल्व करें फटाफट, आंसर बताएं इसका, फटाफट सॉल्व करें, आंसर बताएं। इन कंपनी सी द टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज 350। कंपनी सी की बात कर रहा है, ये रहा कंपनी सी। कंपनी सी में कितने होंगे, वही 100x होंगे। इसमें दो तरह की बाइक होगी, एक होगी नॉर्मल बाइक, एक होगी स्पोर्ट्स बाइक। स्पोर्ट्स बाइक कितनी है, ये 30x है यहाँ पे, है ना, ये 30x है, ये हो जाएगी 70x। यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्मल बाइक जो है वो 350 है, तो ये तो काम खत्म। ये कितना है, ये 350 है, वैल्यू कितना आ गया, एक का आ गया यहाँ पे 5, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 500 बाइक। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चर्ड। मिड रेंज निकालना है, तो इसमें से अगर देखें ये कितना आ जाएगा, 5 3 15, 150, और इसमें से आपको दिया गया है किस चीज का, हाई रेंज आपको दिया गया है कंपनी सी का 100 है, हाई रेंज आपको दे दिया गया 100 है। ये कितना आ जाएगा, सिंपल 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर सी में 50 आंसर हो जाएगा। आसान DI। ये DI वो नहीं कर पाएंगे जो कि इसके लेंथ को देख करके छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने काफ़ी स्मॉल फॉन्ट में लिखा है, इसलिए आपको ये काफ़ी स्मॉल दिख रहा है। आपको एक स्लाइड में मैंने पूरा एडजस्ट कर दिया है। वैसे अगर आपके एग्जाम में आती है तो इंस्ट्रक्शन से आपका हाफ पेज फिल हो जाएगा, उसके बाद ये ग्राफ नीचे होगी और उसके नीचे होगी ये टेबल लेफ्ट साइड में, और ये क्वेश्चंस भी लेंथ ठीक ही है, तो क्वेश्चन आपको दिक्कत होगी नहीं। तो आप अगर देख कर डर जाते हैं या फिर
जल्दी के चक्कर में आप उसके थीम को समझ नहीं पाते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है, कंपनी कर क्या रही है, बाइक मैन्युफैक्चर कर रही है, बाइक कौन कौन से हैं, स्पोर्ट्स है, नॉर्मल है, मिड रेंज, हाई रेंज। यहाँ पे अगर समझने में गलती होगी फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक बार समझ जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम दे दे, बिल्कुल तो टाइम लेकर के इसे पढ़ के समझ ले, उसके बाद क्वेश्चन कर दे। इसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे आपके। क्लियर है? करना कैसे मैंने बता दिया आपको, करना कैसे होता है। इसका आंसर सिंपल कितना हो जाएगा, 720 हो गया पहले का आंसर। दूसरे का आंसर मेरे पास आ गया यहाँ पे 50। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व करें। In company, total number of high-range bike manufactured is thrice as that of mid-range bike manufactured, while the number of mid-range normal bike manufactured is one-third as that of high-range normal bikes manufactured. And find the total number of normal bike manufactured by the company. यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि यहाँ पे ई की बात कर रहा है, ये ई रहा, ई लिख लो यहाँ पे। ई में कितने, वही 100x हो जाएंगे। और देखा जाए इसमें कितने यहाँ पे 25% जो है आपके यहाँ पे नॉट 20% जो यहाँ पे वो स्पोर्ट्स बाइक है। ये क्या हो गया 20x स्पोर्ट्स, और नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल 80x। ठीक है। वाइल द नंबर ऑफ, यहाँ पे कह रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ हाई रेंज जो है, इसमें से अगर देखें ई में दो तरह की बाइक है, एक है मिड रेंज, एक है हाई रेंज। तो हाई रेंज का कह रहा है कि हाई रेंज जो है ये थ्राइस है मिड रेंज बाइक के। मिड रेंज अगर 1 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाई रेंज आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। ये भी हो गया। अब हमें क्या पता है, इसके अंदर दो चीज होती है, एक होती है मिड रेंज, एक होती है हाई रेंज। सिमिलरली इसमें भी दो चीज होगी, एक होगी मिड रेंज, एक होगी हाई रेंज। यहाँ पे देखिए ध्यान से, वाइल द नंबर ऑफ मिड रेंज नॉर्मल बाइक मैन्युफैक्चर्ड इज वन थर्ड एज दैट ऑफ हाई रेंज नॉर्मल बाइक। नॉर्मल बाइक की बात कर रहा, मिड रेंज बाइक जो है वो क्या है, वन थर्ड है किसका, वन थर्ड है नॉर्मल बाइक का, सॉरी वन थर्ड है, कहाँ चला गया, हाई रेंज का। हाई रेंज अगर यहाँ पे हम कहे, अगर हाई रेंज मेरे पास अगर 3A है, इसका वन थर्ड क्या है मिड रेंज, यानी कि ये A है, तो हम कह सकते हैं ये 3:1 के रेशियो में है। अगर इसे डिवाइड करें क्या आ जाएगा, 314, ये आ जाएगा सिंपल 20x, और ये आ जाएगा आपका 60x। क्या किया मैंने, इसे मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया 1:3 के रेशियो में, इस तरीके से, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है। पूछ क्या रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल बाइक मैन्युफैक्चर। आपसे पूछ रहा है इस 80x का वैल्यू क्या होगा। कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ ध्यान से देखें, हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे ई में जो हाई रेंज बाइक है स्पोर्ट्स वाले वो कितने हैं, 120 है। अगर ये 120 होगा तो मिड रेंज कितना होगा, सिंपल 20x माइनस 120 होगा, है ना। और यहाँ पे हमें दिया क्या है, मिड रेंज और हाई रेंज का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम मिड रेंज को लिख लें एक जगह, हाई रेंज को एक जगह लिख लें, रेशियो निकाले हो जाएगा मेरा काम आराम से। तो करते क्या है, मिड रेंज वाले को पहले प्लस करते, ये रहा मिड रेंज, ये रहा मिड रेंज, कितना आ जाएगा 20 माइनस 120। अब करते हैं क्या, इस हाई रेंज वाले को प्लस करते हैं 60x प्लस 120। ठीक है। रेशियो कितना दिया है, ये दिया आपका 1:3 का। ऑल राइट, 3 से कैंसिल करें, ये आ जाएगा सिंपल 20x माइनस 40 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, सिंपल आ गया, ये रहा 40x माइनस 120, 20x प्लस 40, ये अगर 20x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 8। पूछा क्या था हमसे, हमसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। नॉर्मल बाइक यानी कि ये पूछा था ना, 8 8 64, 640 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्लियर है ना पूरा। तो स्ट्रक्चर बेस्ड यही है, यहाँ पे टेबल वेबल फॉर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, स्क्रीन पे सब कुछ डेटा आपके पास होगा। फोकस करना होगा सही तरीके से, कब मिड कब हाई बोल रहा, कब स्पोर्ट्स की बात कर रहा, कब बात कर रहा है नॉर्मल बाइक की, इस पर ध्यान रखेंगे हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन 3 के बाद 4 ये आपके सामने, सॉल्व करें फटाफट। क्वेश्चन 4 सॉल्व करें। आसान क्वेश्चन लग रहा है। इन कंपनी ए
टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इज 300 मोर देन द स्पोर्ट्स बाइक देन फाइंड नंबर ऑफ मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। यहाँ पे देखिए सिंपल, ये रहा कंपनी ए, इसमें दो चीज़ है, एक स्पोर्ट्स है एक है नॉर्मल। स्पोर्ट्स 25% है और बाकी 75 क्या हो जाएंगे, नॉर्मल बाइक हो जाएंगे। यहाँ पे क्या रहा, टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज 300। नॉर्मल बाइक जो है वो 300 मोर है किससे, स्पोर्ट्स बाइक से, यानी कि 75 माइनस 25 के वैल्यू में दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। कितना आ जाएगा 50, 50x का वैल्यू कितना है आपके यहाँ पे 300 है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 6 टाइम्स, है ना। x इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि यहाँ पे टोटल 600 बाइक है जो कि मैन्युफैक्चर हुए हैं। और ये कितना हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा 150 और ये कितना हो जाएगा सिंपल, कितना था 735, यानी कि 150 450। ठीक है, आगे देखें, पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक। मिड रेंज पूछता है स्पोर्ट्स बाइक का। यहाँ पे आपको पता है इसमें हमें दो चीज मिलती है, एक है हमारे पास ये हाई रेंज, जिसका वैल्यू आपको 90 दिया हुआ है, 50 माइनस 90 ये कर देंगे, सिंपल आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही आंसर। क्लियर, सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। डीआई लेंदी होती है तो क्वेश्चन उसके 5 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन क्या थोड़े से लंबे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डीआई, फटाफट सॉल्व कर दें। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी लग रहा है देखने में, लेकिन है काफी आसान, करें सॉल्व फटाफट। देख के लग रहा है लेंदी लेकिन है आसान, करके देखें। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, इन कंपनी बी की बात कर रहा है, नंबर ऑफ मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक, नंबर ऑफ मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज 75 व्हाइल द नंबर टोटल नंबर क्या है, while the total number of high range bike manufactured by the company is 425, then find the number of mid range normal bike। फिर से बात करें, पहले बी की बात कर रहा, तो बी में देखें 15% है यहाँ पे स्पोर्ट्स बाइक, ये हो गया सिंपल 15x, और बाकी जो बच गए हमारे पास 85x 85x, ये क्या हो गए, नॉर्मल बाइक हो गए। ऑल राइट, यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज 75। मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक, इसमें दो चीज होगा, एक होगा मिड रेंज, एक होगा हाई रेंज। मिड रेंज कह रहा है कितना है, ये 75 है स्पोर्ट्स का, और हाई रेंज कहाँ से मिल जाएगा, टेबल से मिल जाएगा, कितना है, ये 60 है। तो हम कह सकते हैं मेरे पास यहाँ से 15x का डेटा आ गया। 15x इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 6 5 30 135, 59 जा होता है, यानी कि x इक्वल टू 9 आ गया, यानी कि बी में कितने हो गए, यहाँ पे पूरे 900 बाइक हो गए। और यहाँ से हम लोग निकालते हैं आराम से इसका वैल्यू भी, है ना। आगे देखें, आगे अगर देखें हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। वाइल द नंबर ऑफ, ये हो गया, हाँ, वाइल द नंबर टोटल नंबर ऑफ हाई रेंज बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज 425। हाई रेंज बाइक कहने का मतलब ये मिड रेंज है नॉर्मल का, ये हाई रेंज है नॉर्मल का। हाई रेंज बाइक मैन्युफैक्चर्ड यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो, और जो ये वैल्यू है ये, इन दोनों का सम जो है वो आपको दिया गया है 425 है। ठीक है, इन दोनों का सम क्या है 425, यानी कि हम ये निकाल पाएंगे आराम से, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 365 आ जाएगा, है ना। अगर हम लोग 425 में 60 में कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा। पूछा क्या हमसे, पूछ रहा है क्या, द नंबर ऑफ मिड रेंज नॉर्मल बाइक, यानी कि ये पूछ रहा। ऑब्वियसली बात है, अगर ये 900 है, इसमें से 135 अगर स्पोर्ट्स बाइक है, कितना आ जाएगा 800 765, ये कितना आ गया 765, ये आ गया नॉर्मल बाइक। इसमें से 365 ये है, कितना बच गया, ये 400, 400 क्या हो गया, ये मिड रेंज बाइक हो गया, नॉर्मल बाइक। वही हमसे पूछ रहा, फाइंड द नंबर ऑफ मिड रेंज नॉर्मल बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी, यानी कि 400 इज हाउ मच मोर परसेंट मोर और लेस देन द मिड रेंज स्पोर्ट्स बाइक, यानी कि 75। कितना ज़्यादा कम है, अगर से देखिए 25 से 3 टाइम्स, 25 से ये 4 टाइम, यानी कि 16/3 है। कितना ज़्यादा इससे ये इससे 13 ज़्यादा है, 1300/3 कर देंगे,
कितना आ जाएगा, 3 से आ जाएगा, 4 टाइम 3 से 3 टाइम 3 से 3 टाइम 3 से 3 टाइम 3 से 3 टाइम सो ऑन आते रहेगा। ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, यानी कि मोर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ऐसी डी आपको देखने को मिलेगी जब भी आपके थोड़े से डिफ़िकल्ट शिफ्ट आएंगे। नॉर्मल शिफ्ट में इससे आसान मिलेंगे, जहाँ पे इतने 4 वेरिएबल्स आपको नहीं मिले देखने को। मतलब दो तरह की कंपनी के अंदर दो तरह के बाइक, दो तरह के बाइक के अंदर दो तरह के रेंज, वो आपको नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। और आई थिंक आपको यहाँ प्रैक्टिस हुई होगी अच्छी तरीके से। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, तो आप यहाँ पे आराम से एसडीआई को कर पाएंगे। ठीक है, एसडीआई आपने देखा क्या, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है एसडीआई में, यहाँ पे आपको कोई भी टेबल विल फॉर्म करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना। आपको कुछ भी नोट्स करने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, सब कुछ आपके सामने में है और इतना क्लियर विजुअल है परसेंटेज वैल्यू की, इसे आपको लिख कर रखने का अपने नोटबुक पे कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख के कर पाएंगे। बस समझना क्या है, एक ही चीज़ फैक्टर इसमें, वो क्या, इस स्ट्रक्चर को समझना, इस वाले को। कंपनी के अंदर दो चीज़, नॉर्मल स्पोर्ट्स, उन दोनों के अंदर भी दोनों चीज़, मिड रेंज और हाई रेंज, ये समझ जाएंगे, आराम से कर पाएंगे। और जब कभी समझ में नहीं आई ये चीज़, क्वेश्चन कर रहे हैं आप, तो हमेशा इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना लें, छोटा सा बिल्कुल तेजी से, छोटा सा बिल्कुल तेजी से बना ले, आपको हमेशा क्लैरिटी मिलेगी, कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। क्लियर है तो बताएं फटाफट से। और इस वीडियो के होने के बाद कमेंट जरूर से कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, इस सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जरूर से। ये कुछ प्ले चैनल पे इसे आप फॉलो कर सकते हैं, प्रीलिम्स मेंस एग्जाम सभी के लिए, क्वांट के लिए और बाकी स्ट्रेटजी के लिए भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, डोंट फॉर सब्सक्राइब चैनल, like the video, share and comment down. Thank you.